थे तुम लोग को लगता है। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए, थोड़ा फॉलो कीजिए ना, तो थोड़ा कह रहे 10-12 दिन, ज्यादा नहीं। देखिए ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए थे? 22 तक हो गए थे। चलिए 23 से बताना है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए 23 में कहता है कि ए तथा बी को यह कहा गया कि उसके पास जितनी भी आय है उसमें से प्रत्येक वर्ष वह 6.1/4% वार्षिक दर से अगर खर्च करता है, तो यदि इनके क्रमशः 8 वर्ष और 10 वर्ष ऐसा ही करता रहे, यानी खर्च करता रहे, तो कहा दोनों के पास समान राशि बच जाती है। तो कहा दोनों की आरंभिक आय में अनुपात क्या था? मतलब यहां पर कहा जाए तो दोनों के पास कुछ आय था और वो पैसा जो है दिन प्रतिदिन खर्च हो रहे थे। खर्च करने का जो रेट था वो समथिंग दिया हुआ है, और एक ऐसा भी आया कि दोनों के बाद 8 वर्ष तथा एगो 10 वर्ष के बाद दोनों के पास जो है बराबर धनराशि बचती है। यहाँ पर जो सेंस है, अगर आप पैसा जमा करते हैं तो पैसा आपका बढ़ेगा, तो वो वृद्धि के रूप में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पैसा लिमिट में रहे और दिन प्रतिदिन खर्चा कीजिए, तो बताइए पैसा तो बढ़ेगा नहीं, पैसा तो घटने वाला होगा। यानी यहाँ पर जो एक मिश्रण जो होंगे वो निगेटिव के रूप में होंगे। यानी हम लोग जो a बराबर p इंटू 1+r/100/100 पावर n आप लिखते हैं, तो अब जो है 1 प्लस की जगह 1 माइनस लिखेंगे। अर्थात कहने का मतलब हुआ पॉजिटिव अमाउंट भी होगा, निगेटिव भी होगा। यानी एक धनात्मक भी आपका मिश्रण होता है, एक ऋणात्मक भी। धनात्मक का सेंस हुआ पैसा बढ़ना, ऋणात्मक का सेंस हुआ पैसा घटना। जैसे जहां पर अगर आपका 10% रहता था तो उसको या तो आप 100 से माइनस करते थे, या तो कहा जाए 10% को आप 1/10 करते थे, तो मूलधन के नाम पर कितना बोलते थे? 10। और पैसा कितना बढ़ेगा? 1। तो मिश्रण कितना होगा? 1। अब आपका होना चाहिए कि मूलधन 10 है तो पैसा 1 रुपया आपका कम गया, तो अब मिश्रण के रूप में होगा 10 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 9। बाकी कॉन्सेप्ट उसी तरह से रहेंगे। आइए देखते हैं। रही बात यहाँ पर रेट जो है दिया हुआ वो 6.1/4% है। बेहतर होंगे कि इसको क्यों ना फ्रैक्शन में बदल दिया जाए, 1/16 होनी चाहिए। देखा जाए 1/16 इस आधार पर हम मूलधन के रूप में कहेंगे तो यहाँ कितना हो गया? 16। और अगर मिश्रण कहेंगे तो 16 में से 1 गया 15, ये एक बेस बन गया। बाकी देखेंगे कि मैनेजेबल क्वेश्चन किस लिए किस मोड में है। तो यहाँ देखिए दोनों का मिश्रण आपस में बराबर है। बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी देखे थे, मिश्रण का तुलना मिश्रण से करते हुए मूलधन पर आ गए थे। तो यहाँ भी कहा जाए ए के पास और बी के पास जो धन बचा है लास्ट में उसका दोनों बराबर है, अर्थात ये दोनों मिश्रण का अनुपात है। और आगे पूछा है आरंभिक में आय क्या था, यानी दोनों का मूलधन का अनुपात है। अब ये सवाल है कि ये दोनों का मिश्रण 1:1 हुआ तो इसको कितने साल लगेंगे? तो 8 साल। अब बताइए 8 साल का अगर हम मिश्रण कहेंगे तो 15/8 होनी चाहिए, और अगर मूलधन कहेंगे तो 16/8। उसी तरह से यहाँ मिश्रण कहेंगे तो ये 10 साल है, यानी 15/10 कहा जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा 16/10। अब देखिए 16/8 से अगर 16/10 कटेगा तो यहाँ 2 बचेंगे। उसी तरह से 15/8 से 15/10 में काटोगे तो ये 2, जबकि ये 15 का स्क्वायर इधर होगा 225 और इधर हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, यानी इसी दोनों अनुपात में इन दोनों का आय था। चलिए नोट किया जाए। आगे जाकर के इसी पर कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड होगा तो कुछ कॉन्स्टेंट टर्म आने लगेंगे। जैसे एसआई में भी कुछ क्वेश्चन देखे थे कि एक व्यक्ति है, उसका एक पुत्र है, एक पुत्री है, पैसा इस प्रकार बांटिए कि दोनों का ब्याज कितने कितने वर्षों में बराबर हो जाए, कभी मिश्रण बराबर हो जाए। तो सेम पैटर्न का इसमें भी आएंगे, फर्क यही होगा, वहां एसआई था, अब आपका सीआई है। मिटा दें। देखिए जरा 24 नंबर टाइप को देखा जाए। देखिए 24 नंबर में कहता है कि एक आदमी 9,000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया। आगे कहा प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 3,000 रुपया वापस कर देता है। तो लास्ट में कहा कि बताइए तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया भुगतान करना चाहिए जिससे संपूर्ण राशि का भुगतान हो जाए। अब ये देखिए यही क्वेश्चन अगर बेहतर और अगर आपको स्टैंडर्ड होगा तो ये सब क्वेश्चन जो होता है वो इंस्टॉलमेंट का होता है, जो आपका भी पैकेज में लास्ट में लेवल 3 में सिर्फ इंस्टॉलमेंट का ही रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइप भी होगा उसमें। अब देखिए जैसे कहने का मतलब हुआ कि कभी कभी कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि किसी व्यक्ति से आप कर्जा लीजिए, मान लीजिए 5,000 रुपया कर्जा लिए, तो बोला गया कि हाँ 6 महीने पर आप जो है 2,000 रुपया देने चल जाइए। तो अब जरा सोचिए, आप कहेगा कि 3 बार देने के लिए, तो 2 दिया कितना दिए? 6, लेकिन पैसा तो आप कर्जा लिए थे 5,000।
और दे रहे हैं 6,000, तो 2-2 हजार रुपया आप दे रहे हैं, वो एक तरह से इंस्टॉलमेंट हो गया, किस्त बांध दिया गया। लेकिन ध्यान रखिए उस किस्त में कुछ ब्याज भी होगा और कुछ मूलधन भी होगा, वो बड़े स्तर का क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट कहेंगे। थे उसी तरह से थोड़ा सा ये दिए हुए क्वेश्चन है, लेकिन इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये कुछ अलग ही है। लेकिन इसमें कहा गया है कि प्रत्येक साल 3,000 रुपया देना है, तो पहला साल तो 3,000 दीजिएगा, दूसरा साल भी 3,000 दीजिएगा, लेकिन लास्ट में इंस्टॉलमेंट बदल करके कहा है कि तीसरे साल में लास्ट में कितना पैसा दीजिएगा जिससे सारे राशि का भुगतान जो है वो हो जाए। अब जरा सोचिए इस दरमियान अगर पहला साल कोई 3,000 देगा, कर्जा जो भी लिया जाएगा, तो क्या उस पर ब्याज नहीं चढ़ेगा? ब्याज तो लगेगा ही लगेगा। तो पहला इसमें ये सिंपल एक तरीका से आप सोच सकते हैं, जैसे 9,000 रुपया है, इसमें आपका ब्याज जो होगा वो कितना प्रतिशत होगा? 10%। तो सवाल ये है कि 3,000 रुपया एक साल के बाद दीजिएगा, तो पहला साल में अगर 3,000 रुपया दीजिएगा तो सबसे पहले इस पर 10% का क्या हो जाएगा ब्याज? अब बताइए 900 रुपया आपका ब्याज हो गया, तो टोटल पहला साल में आप पैसा देने वाले भी होंगे, तो उसके पहले ये पैसा कितना बन गया होगा? 9900। अब इसमें आप 3,000 रुपया क्या कर चुके हैं? दे चुके हैं। 3,000 दे चुके, तो फिर दूसरे साल के स्टार्टिंग में कहा जाए तो अभी भी 6900 रुपया आपके पास बच चुका होगा। फिर दूसरे साल जैसे ही अंत होगा तो 3,000 रुपया देने की कोशिश कीजिएगा, तो सबसे पहले एक साल के लिए इस पर फिर से ब्याज होगा और वो 10%, 600 कितना होगा? 90। अब यहाँ देखा जाए तो ये आपका पैसा जो है एक तरह से 7590 रुपये, ये 90 रुपया। अब जरा सोचिए फिर 3,000 आप दे दिए ये पैसा में, तो बाकी जो पैसा बच गया वो एक तरह से इतना पैसा बच गया। अब कहा है कि लास्ट में तीसरे साल में कितना भुगतान कीजिएगा, तो क्या तीसरे साल में इतना ही भुगतान कीजिएगा? इस पर ब्याज नहीं लगेगा आपका? ब्याज तो लगेगा। कितना प्रतिशत? 10% का मतलब 4, 5, 9, बाकी जोड़ा जाए 5,049 रुपया तीसरे साल के अंत में आपको देना पड़ेगा। चलिए नोट किया जाए। ठीक है, फिर से बता दें। हो गए नोट? आइए फिर से समझिए। कंडीशन जो है उसके अनुसार आपको चलना है। कहा कि एक व्यक्ति जो है 9,000 रुपया दिया, और वो भी जब लिया था तो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर। शर्त ये था कि व्यक्ति कहा कि प्रत्येक साल में और 3 साल में कर्जा को चुकाना था, तो बोला कि प्रत्येक साल जो है 3-3 हजार रुपया देंगे। तो पहला साल 3,000 दीजिएगा, दूसरा साल 3,000 दीजिएगा, लेकिन लास्ट में बोला है कि तीसरे साल लास्ट में कितना पैसा देना पड़ेगा जिससे संपूर्ण अदायगी हो जाए, पूरा पैसा वसूल हो जाए। तो अब इस दरमियान में अगर कहा जाए तो स्टार्टिंग में कर्जा 9,000 होगा, तो एक साल के बाद ना 3,000 दीजिएगा, तो एक साल पर इस पर ब्याज लगेगा, और वो भी 10%, तो 900 रुपया हो गया। तो 900 रुपया ब्याज और मूलधन दोनों जुट कर करके ये एक साल के बाद ये रकम कितना हुआ होगा? 9900। इसमें आप स्टार्टिंग में 3,000 दे दिए, क्योंकि अब तो यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं है कि ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो क्यों ना डायरेक्ट मूलधन ही बना दिया गया। अब ये 3,000 रुपया दिए, तो अब बताइए दूसरा साल के स्टार्टिंग में कितना पैसा हो गया हो? 6900 रुपया। अब जैसे ही दूसरे साल के अंत में 3,000 रुपया देने की कोशिश कीजिएगा, तो ये एक साल पैसा फिर से जमा रहेगा, क्योंकि दूसरे साल के अंत है, दूसरे साल का स्टार्टिंग में यह पैसा था, दूसरे साल के अंत का मतलब एक साल आपका गुजर गया। एक साल में फिर इस पर 10% ब्याज ले लेगा, तो 690 रुपये, 10%, 690। इसको जोड़ेंगे तो दूसरे साल के अंत में यह पैसा 7590 होगा, और नियम के अनुसार दूसरे साल के अंत में फिर व्यक्ति कितना हजार देगा? 3,000। फिर ये पैसा कितना बच गया? 4,590। अब बोला है तीसरे साल के अंत में, तो ये पैसा तीसरे साल की स्टार्टिंग है, और तीसरे साल के अंत में कहा है, यानी एक साल तो यहाँ भी बीता, तो एक साल में यहाँ भी 10% ब्याज होगा, तो 10% यही 400, 459 है, जोड़ दिया जाए, यही पैसा तीसरे साल के अंत में मिलेगा। क्लियर है? जबकि इसी का विस्तार बड़ा रूप देखिएगा तो इंस्टॉलमेंट होगा। इंस्टॉलमेंट में ऐसा नहीं होता है, सारा इंस्टॉलमेंट देखिएगा लिखेगा बराबर इंस्टॉलमेंट, बराबर इंस्टॉलमेंट, 3-3 हजार, 3-3 हजार, वो आने वाला टाइप है, और लेवल 3 में उसी तरह का क्वेश्चन ही है जी। जबकि एसआई में भी 1-2 टाइप हम आपको बता चुके थे इंस्टॉलमेंट का, याद कीजिए 70 रुपया, 70 रुपया, 70 रुपया देना था, कुछ इसी तरह का था। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 में आइए। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है कि कोई व्यक्ति 1,10,000 रुपया निकालकर बैंक में अपना खाता बंद कर देता है। अब अचानक कोई आदमी आपसे बोले कि देखो जी हम 1,10,000 रुपया खाता से निकाल लिया, पूरा खाता बंद कर दिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि नहीं? अरे पैसा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कोई बोल दे कि 1,10,000 रुपया खाता, 1,10,000 रुपया निकाल करके खाता बंद कर देता है, इसका सेंस क्या हुआ?
इसका मतलब इसके पास पैसा पहले से जमा किया था और इसके बाद कहा है कि निकाल करके खाता बंद कर दिया। इसका मतलब है पैसा इसके पास पहले से स्टार्टिंग में जमा हुआ किया होगा, उसके बाद ना होगा। कम से कम इतना तो सोच सकते हैं भाई, पहले से कुछ जमा होगा। ये भी सोचा जा सकता है शायद पहले भी पैसा निकाला होगा। जैसे कहा कि 1,10,000 रुपया पैसा निकाल के खाता बंद कर दिए, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तो उठना चाहिए। सरल खाता शायद खुला होगा। दूसरा चीज भी होगा पहले भी पैसा निकाला होगा, निकाला है पहले भी पैसा निकाला होगा। हाँ, पैसा जमा खाता इसी खुल जाएगा। बताइए, जाइएगा बैंक में कहिएगा खाता खोल दीजिए, तो पैसा दीजिएगा था ना बाबू। सर जनधन योजना नहीं, वो सब काम बंद कीजिए, देखा जाए। आप देखिए, तो 1,10,000 रुपया निकाल के खाता बंद कर दिया। उसके बाद खाता 1 वर्ष पहले 65,000 रुपया निकाला था, 2 वर्ष पहले 1,25,000 रुपया निकाले थे। यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो, तो 3 वर्ष पहले उसने खाता खोलते समय बैंक में कितना जमा किया था। खाता खोला है तो बैंक में पैसा जमा किया है। अब देखिए, इसमें अगर कहा जाए मान के भी बना सकते हैं। फंक्शन आपका काम ये करना चाहिए 10%, 1/10 बेहतर होगा। कम से कम तुलना होना चाहिए। मिश्रधन हुआ तो मिश्रधन का तुलना यहाँ कितना से करेंगे, 11 से। मूलधन होगा तो 10। और बार बार देखिए, घटना जो घटा है 1 साल पहले, 2 साल पहले, अच्छा 1 साल पहले 2 साल पहले, इसके बीच में कितना साल हो सकता है? 1 साल पहले और 2 साल पहले के बीच में, यानी सब शिफ्ट है 1 साल में घटना घटा। और 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में कोई बदलाव, इसका फायदा उठाया जाएगा। अब देखिए, इसमें अगर स्टार्टिंग में मान लिया जाए, माना कि मूलधन अगर कहिएगा, दोनों तरह से बता देंगे। पहले स्टार्टिंग में मूलधन अगर मानते हैं P रुपया, तो सर ये 1 साल के बाद अगर कहा जाएगा, तो ये देखिए, ये घटना लास्ट में घटेगा कि ये घटना लास्ट में घटेगा? 2 साल पहले लास्ट में। ये पहले क्या घटना घटा होगा? 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले ये घटना। तो 2 वर्ष पहले ऐसा करते हैं कि ये 1 साल के बाद ये पैसा कितना होगा, हम ये देखेंगे। जबकि देखा जाए यहाँ पर अगर कहा जाए तो 3 प्रकार का अमाउंट है। आइए उसको लिख देते हैं पहले। 1,10,000 एक है आपका 1 वर्ष पहले, ये वर्तमान ना हो गया एक तरह से। तो ये 1 साल पहले 65,000 रुपया, ये हो गया 2 साल पहले। अच्छा 0 दे देते हैं, 1,25,000, ये हुआ 2 साल के स्टार्टिंग में। 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले यहाँ का है। यहाँ का स्टार्टिंग अगर कहा जाए, नहीं सही है, गलत नहीं है, 3 साल पहले यही ना स्टार्टिंग किया होगा। अब बताइए यहाँ भी कितने वर्ष, यहाँ भी आगे भी तो 1 ही वर्ष हो गए। 1 साल पहले से वर्तमान में आइएगा तो कितना होगा, यानी सारा शिफ्ट 1-1 वर्ष पर है। अगर आप मूलधन मानते हैं तो आप यहाँ है। कुछ लोग इधर से चलते हैं, इधर से चलिएगा तो कुछ मानना नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम होगी, सर कैसे जुट गया, कैसे घट गया। तो पहले स्टार्टिंग में पहले हम सीधा सीधी बता देते हैं, उसके बाद फिर आपको लगेगा तो फिर हम उल्टा बताएंगे, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठेगा, आराम से कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ का मूलधन हम P मानते हैं। 1 साल, 3 साल पहले, 2 साल पहले आना चाहेंगे तो कई साल होगा? आगे बढ़िएगा कि पीछे बढ़िएगा? आगे। 3 साल पहले मतलब 3 रुपया कर्जा, 2 साल पहले 2 रुपया कर्जा, 3 रुपया जो कर्जा था वो 2 रुपया में है, प्रमोशन हो रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश होगा। अच्छा, ये मूलधन का तुलना कितना से करोगे? 10%, 1/10। मूलधन का तुलना मिश्रधन निकालना। ये 2 साल, तीसरा साल पहले जो है स्टार्टिंग हुआ। अब ये 1 साल के बाद अगर कहा जाए तो 2 साल पहले में आ गए। 2 साल पहले इतना पैसा था, और ये पैसा में से आदमी कितना निकाला? 1,25,000 रुपया निकाल लिया। अब ये पैसा बचा होगा तो इतना पैसा बचा होगा। अब बताइए, ये अगर हम यहाँ से अगर कहेंगे 2 साल पहले, अब हम 1 साल पहले में आना चाहेंगे, तो ये पैसा बताइए मूलधन होगा कि मिश्रधन होगा? मूलधन। तो फिर मूलधन का तुलना कितना से करेंगे? और अगर 1 साल पहले आना चाहते हैं तो कितना से गुना करेंगे? फिर 1 साल पहले इतना पैसा था, इस पैसे में से कितना निकाल लिया? 65,000 रुपया निकाल लिया। अब बताइए, ये पैसा फिर से अगर कहा जाए तो इसके यहाँ पर आना चाहेंगे, वर्तमान में आना चाहेंगे, तो ये पैसा जो बचा है वो क्या कहलाएगा? मूलधन। तो मूलधन का तुलना कितना से कीजिए? और मिश्रधन निकालना है 11। जबकि किताब कहा है कि टोटल लास्ट में जो पैसा बचा है 1,10,000। चल बाबू, पहले नोट करेगा, नोट करो। हम इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं ना कि हम कहे उल्टो बताएंगे सीधो बता देंगे, लेकिन पहले सीधा बता दें कि पहले समझ भी क्या है। डरो मत, इससे इजी वे में निकलेगा। लेकिन अब हम इसको उल्टा बताएंगे जो एक लाइन में सेटल होगा वो। समझ गए तो कोई नोट करना जरूरी नहीं, आओ उल्टा भी बताते हैं।
आइए देखिए डील भी करवा देते हैं। 11 से कटेगा तो 1 होगा, 10 इसके पास जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ बचने उचने वाला नहीं है, नोट कर लिया ना, कुछ बचेगा नहीं। 11 खत्म हो गया, एक जीरो और आएगा, जो 1,10,000 था वो 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख आएगा। अच्छा ब्रैकेट तोड़िएगा तो 65,000 क्या होगा, निगेटिव से क्या होगा, 1 लाख कितना हजार हो गया, 65,000। फिर देखिए 11 से कट होगा, 11 एकम 11, 11 पचे 55। अब बताइए फिर इसमें 10 से गुना करिएगा तो ये कितना लाख हो जाएगा, 1.5 लाख। ये 1.5 लाख अगर हो गया तो फिर यहाँ पर देखिए 1.5 लाख में क्या जुटने वाला होगा, 1,25,000, तो 2,75,000, 2,75,000 बाद में 3 जीरो देना है ना। अब बताइए फिर कितना से भागा दोगे, मूलधन आपको निकालना है। ये देखिए 11 दूनी 11 पचे यानी 2,50,000 रुपये, ये आंसर हो गया। अब आइए इसी फंक्शन को कुछ माना नहीं जाएगा, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर विशेष रूप से पॉइंट को समझना। ध्यान दीजिए, लास्ट में पैसा कितना निकाला था, ये पैसा जो निकला होगा मूलधन होगा कि मिश्धन होगा, मिश्धन। पैसा आप जमा किए, 1 साल के बाद पैसा कुछ निकाले तो निकालोगे तो मिश्धन में से निकालोगे, तो ये क्या दिया हुआ है, मिश्धन। वर्तमान में 1 लाख जो पैसा बचा था वो पैसा वर्तमान में 1 साल में 1 लाख कितना हजार हो गया, 10,000। हम लोग इसको तुलना कितना से करेंगे, और अगर मूलधन निकालेंगे, ये कटा था यहाँ पर, ये पैसा कितना लाख हुआ, 1 लाख। अब बताइए ये 1 लाख पैसा वर्तमान का मतलब है, ये वर्तमान में था 1,10,000, लेकिन ये था मिश्धन, जबकि ये अगर हम मूलधन में बदल दिया तो ये पैसा किसका आया होगा, यहाँ पर ये पैसा जो आया होगा उसमें से 1 लाख, उसमें से 65,000 रुपया क्या किए थे, निकाले थे। अब बाकी पैसा ये रह गया था, वही ना 10,000 रुपया बढ़ा था। तो यहाँ पर का टोटल अगर हम कहेंगे पैसा कितना होना चाहिए, तो 65,000 निकाले थे और 1 लाख बच गया था, वही पैसा 1 साल तक रहा तो 1,10,000 रुपया। मतलब ये पैसा अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ का मिश्धन होना चाहिए, यानी 65,000 रुपया जोड़ते हैं तो ये 1 लाख कितना हजार होगा। अब जरा सोचिए 1,65,000 जो है ये क्या है, मिश्धन है। अगर हम इसको मूलधन में बदलना चाहते हैं तो ये देखिए 11 और फिर कितना लिखेंगे, ये देखिए कटने वाला था शायद 15, तो ये कितना लाख हुआ, 1.5 लाख रुपया हुआ। 1.5 लाख रुपया कैसे हुआ होगा, यहाँ पर जो पैसा हुआ होगा उसमें से आप 1,25,000 निकाल लिए होंगे, अब बाकी पैसा 1.5 लाख बच गया था, जो पैसा इधर आकर के मिश्धन के रूप में बच गया। तो ये पैसा और ये पैसा दोनों क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ये निकल जाएगा 2 साल पहले ये पैसा कितना था, तो 2 साल पहले था 2,75,000। अब आपको चाहिए 3 साल पहले, तो 1 साल पहले बैठ जाइएगा, तो ये मिश्धन होगा, इधर वाला क्या होगा, मूलधन। तो फिर मिश्धन का तुलना कितना से करोगे, मूलधन निकालना, ये आपका आंसर होगा। क्लिक करिएगा, आपका 2,50,000 आ जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है, नोट कीजिए, हम कहाँ कर रहे हैं। अभी ये है कि अभी आपको समझ में आ जाएगा, अब बाद में आपको दिक्कत होगा कि कैसे जुट गया, तो आपको डिटेल भी किया हुआ है, वहां से आप पकड़ सकते हैं कि 65,000 क्यों जुट रहा है। क्वेश्चन 14-15 से घूम रहा है सब क्वेश्चन। हो गए, बिठा दे, देखा जाए, जरा आगे देखते हैं। देखिएगा 26 नंबर को देखा जाए। देखिए 26 नंबर ये एसआई का ही क्वेश्चन है, शायद आपका एसआई का पैकेज में था, ये बताएंगे टाइप के रूप में आगे तो बताएंगे, लेकिन ये एसआई का ही क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कहा कि एक व्यक्ति दिखने में नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखिए 1-1 साल में घटना घटेगा, तो उसको एसआई बोलिए या सीआई बोलिए। 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में कोई बदलाव नहीं होता है। देखिए यहाँ कहता है कि एक व्यक्ति, कुछ पहेली है इसमें, थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आने वाले हैं। कहा एक व्यक्ति बचत खाते में कुछ राशि जमा करता है, कितना जमा किया पता नहीं, लेकिन कहा 1 वर्ष के अंत में 15 रुपया ब्याज मिल गया। पैसा जमा किया पता नहीं, समय 1 वर्ष है, समय दिया हुआ है, कौन सा दर से था वो भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन कहा पैसा मिलेगा ब्याज के रूप में, कै रुपया, 15 रुपया। इसमें 2 चीज आपका गायब है, ना तो मूलधन दिया हुआ है ना तो दर दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है आपका जो धन है उस धन का ब्याज और समय के नाम पर 1 साल। आगे कहा कि वह इसमें 85 रुपया और मिला देता है, पहले से भी पैसा था उस पर ब्याजों मिला। अब फिर क्या किया, वो पैसा जितना था पहले का पैसा ब्याज 85 रुपया उसमें और मिला दिया।
कहा 85 रुपया और मिला दिया, कुल राशि को पुनः 1 वर्ष के लिए। बताइए प्रत्येक बार घटना कितने कितने साल का है? 1 साल का। तो ये सॉफ्ट है, मतलब जो भी है इसमें प्रॉब्लम तो आपका स्टेटमेंट में है। बाकी कंपेयर करने की बात हो तो साधारण ब्याज से चलिए या चक्रवृद्धि ब्याज से चलिए। यहाँ कहा कि 1 वर्ष के लिए, पहले तो ये घटना घट गया, 1 साल में पैसा जमा किया, 15 रुपया ब्याज मिला, तो वो पैसा 15 रुपया ब्याज और साथ ही साथ 85 रुपया और 3 जगह पैसा हुआ। पैसा जमा किया गया 15 रुपया, 85 रुपया फिर से जमा किया, कितने साल के लिए? और कहता है वर्ष के अंत में उसे मूलधन और ब्याज मिलाकर टोटल पैसा मिला 420 रुपया। क्वेश्चन पूछा कि बताइए आरंभ में जमा की गई राशि कितनी थी? कुछ तरह इस तरह का क्वेश्चन जो है कहा जाता है कि ऑप्शन से बनाइए। तो अगर आपको इच्छा है ऑप्शन से तो पहले ऑप्शन से आपको सिखा देते हैं, या पहले विस्तार करना है तो विस्तार ही कर देते। विस्तार पहले देख लो, ऑप्शन सेटिस्फाई वहां भी हो जाएगा। जब आप विस्तार करेंगे तो वहां पर क्वालिटी का आएगा, तो वहां से भी ऑप्शन उड़ा सकते हैं। फिलहाल देखिए इसमें पैसा जो जमा किया गया है पता नहीं, ऐसा ही मान लेते हैं P रुपया उसने जमा किया। P रुपया जमा करेगा तो 1 वर्ष में ये पैसा का ब्याज जो होगा वो 15 रुपया होगा। अब ऐसा करते हैं, इसी से दर भी निकाल लेते हैं। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100, ब्याज के नाम पर 15 गुने 100 बटा मूलधन के नाम पर वही समय के नाम पर, यानी रेट आपका हो गया 1500 बटा P प्रतिशत। रेट प्रतिशत पर रहता है, ये प्रतिशत इतना रेट हो गया। अब कहा, अब कंडीशन टफ यहाँ पर हुआ, कहा अब उसमें 85 रुपया और मिला दिया। तो अब ये स्थिति देखेंगे कि पैसा वो कितना जमा किया। तो पैसा P रुपया भी जमा किया, 15 रुपया था वो जमा किया, 85 रुपया था वो जमा किया। इस पर भी ब्याज मिला होगा, इस पर भी ब्याज लगा होगा, इस पर भी ब्याज लगा होगा, और सब मिला करके दिया है 420 रुपया। तो देखो आप बदमाशी ना कुछ नहीं हुआ, देखो कुछ हुआ तो नहीं, गलती फिर ला दिया तुम लोग। याद नहीं रहा, जब तक रहेगा जब तक तुम लोग ढीला मारोगे। यानी पिए हम बेकार तुमको लगे। हाँ ध्यान दीजिए, कहाँ थे? यहाँ पर थे हम लोग। P रुपया जमा किया, 15 रुपया और जमा किया, 85 रुपया और जमा किया। इस पर भी ब्याज मिला होगा, इस पर भी मिला होगा, इस पर भी मिला होगा। यहाँ दिमाग लगाइए, टोटल पैसा कहा 400। अब इस पर टिक में जाइए, इस 420 में क्या होगा? 420 में ये पैसा ये भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी पैसा होगा, और साथ ही साथ इन तीनों का ब्याज भी इसमें होगा, और सब मिला करके 420 रुपया। अच्छा ऐसा भी काम किया जा सकता है, इसको जोड़ दे तो क्या गलती कुछ हो जाएगा? कै रुपया, यानी मूलधन के नाम पर P रुपया और 100 रुपया। अब इस 420 रुपया में थोड़ा सा हम छटनी करेंगे, क्या क्या इसमें से हटाना है। सर 420 रुपया में P रुपया भी होगा, 100 रुपया भी होगा, इसका ब्याज भी होगा, इसका भी ब्याज होगा। पहले सीधा सीधी इसका 100 रुपया गायब। कितना बचा? अब जरा ध्यान दीजिएगा, कब क्या गायब होगा देखते रहिएगा। 100 रुपया ही हट गया इसका इसमें से। अच्छा ये तो नहीं हटेगा इसमें से, P कहाँ हटाइएगा? अच्छा इसका ब्याज आपको पता है, P रुपया जमा करिएगा तो 1 साल में ब्याज कितना होगा? 15 रुपया। ऐसे भी सोचना पड़ेगा। 15 रुपया इसका वो हट गया, 300। अब इस 305 में क्या क्या होगा? P रुपया और 100 रुपया का ब्याज बराबर होगा 305, यही ना होगा? P रुपया और 100 रुपया का ब्याज, यही बराबर 305। चलिए मेंटेन कर दिया जाए इसको। P रुपया और 100 रुपया पर ब्याज, ब्याज बराबर सीधा सीधी फार्मूला, मूलधन गुने समय गुने दर बटा मूलधन के नाम पर समय के नाम पर दर बटा 100 होता है, कंपलसरी होता है ना। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होंगे ना। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, 100 यही मूल दर आपका आया है, बटा 100 ये लाया गया है। अब ये पैसा किसके बराबर होगा? इसके बाद इसको डील करना है। अब इसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि डील जहां कैलकुलेशन किया तो क्वाड्रेटिक में भाग जाएगा, तो बेहतर होता है इसके बाद आपके पास ऑप्शन होंगे। ऑप्शन के हिसाब से P का ही तो मान पूछ रहा है आपसे, तो P का मान ऑप्शन में आपके पास है। ऑप्शन भी ऐसा ही उठाइए, जैसे देखिए एक जगह ऐसा ऑप्शन उठाना पड़ेगा, यहाँ पर P भी रखना पड़ेगा, तो कम से कम ऐसा मान रखना पड़ेगा कि पूरी तरह से कट जानी चाहिए, तो 15 तो कटने वाला होना चाहिए। इससे P से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 100 से 100 कभी भी उड़ा देगा ये, लेकिन P का मान तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए।
कुछ लोग तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, देखिए ऑप्शन का भी सहायता लेना है तो ले लीजिए आप। 300, एगो 250 है, एगो 160 है, एगो 180 है। क्या 180 250 कटेगा? 160 कटेगा? मामला दो गो में है, एगो 300 है, एगो कितना 180। अब उसमें भी आप सिलेक्शन कीजिएगा तो पहले आप किसको लगाइएगा? 300 को, ये 300 कटने वाला है। तो आप 300 को अगर जैसे ही ऑप्शन को सेटिस्फैक्शन करते हैं तो ये 300 होगा, और यहाँ पर 300 रखोगे तो 3 5 15 5, ये वैल्यू हो गया 305, यानी पी का मान 300 के ही बराबर होनी चाहिए। नोट कीजिए। हो गया नोट? मिटा दे। बाकी कुछ लोग हाँ शुरू से ही ऑप्शन अगर उठाना चाहते हैं तो 15 रुपया अगर ब्याज है 1 साल में, अगर आप मूलधन के रूप में 300 रुपये है तो यहाँ से आप दर तेजी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे दर का जरूरत होगा। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 300 समय 1, ये देखिए दर आपका निकल गया 5%। अब कहा कि उसके पास पैसा के रूप में 300 है, 15 रुपया और है, 85 रुपया और मिलाया और यही पैसा 420 रुपया हो गया है मिश्रधन के रूप में। देखते हैं 420 सर ये मिला करके टोटल कितना होगा? 400 का 5% ब्याज लीजिएगा तो 5% जो होगा वो 20 रुपया, टोटल मिला के कितना होगा? 420। ये आपका आंसर तैयार हो गया, ये ऑप्शन नंबर ये सही होगा। आगे बढ़े, नोट कीजिएगा, मेरा का नोट कीजिएगा, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, इसको ऐसे घेर दो, यहू नोट कर लो, इंडिकेट कर दिया। हाँ ठीक है, यही आएगा। ये 5 नंबर मैंने देगा, बहुत पहले ही आ चुका है ये क्वेश्चन। टाइप में सिर्फ आपका नया नया ही क्वेश्चन खाली नहीं रहता, पुराना क्वेश्चन भी रहता है कि, लेकिन थोड़ा बढ़िया रहता है, क्वेश्चन दिया जाता है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही है, थोड़ा सा खाली स्टेटमेंट बदलाव होता है। जी मिटाएं इसको। आइए अगला 27 नंबर में देखा जाए। देखिए 27 नंबर में कहता है, ये देखिए हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव। जितना भी 2018, 19, 20 में क्वेश्चन एग्जाम हो रहा है सब में थोड़ा कैलकुलेटिव है, यानी कैलकुलेशन ही मत खा रहा है, आपको कैलकुलेशन बचाना है। यहाँ कहा एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। एक कंडीशन कुछ अलग है, कहा कि मूलधन की गणना जो होगा हर एक 4 महीना पर करना है, तो 4 महीना पर गणना कीजिएगा, नहीं 4 महीने पर ब्याज आपको देना पड़ेगा। और कहा कि यदि 4 महीने पर शामिल करता है, यदि वह प्रति वर्ष 21% का ब्याज दे रहा है, और भी बोला 1 साल में सालाना कितना प्रतिशत? 21%। 4 महीना में 4 महीना 4 महीना, 1 साल में कई बार आएगा? 3 बार, उसको सीधा 3 से उड़ाना पड़ेगा। यानी आगे जो है मामला 6 माही तिमाही के रूप में भी हो सकता है। 6 माही का मतलब है 1 साल में 6 महीना कई बार आएगा? 2 बार। 1 साल में तिमाही कई बार आएगा? 1 साल में 4 वाला माही कई बार आएगा? तो 1 साल में 21%, तो 4 महीना में कितने प्रतिशत? 4 महीना में 7%। 4 महीने का 4 महीना का बंच बनेगा 7%। तो कहा ब्याज की प्रभावी दर क्या है? लगभग या जो भी है प्रभावी दर बताना है, मतलब 1 साल में अगर ऐसा होगा, जबकि ये क्वेश्चन जब ये सही पढ़ रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन था और उस समय अलर्ट किए थे कि देखो ये क्वेश्चन एलडीसी का एक एग्जाम था, एक ऐसा समय था जिसमें हर एक सेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें एसआई का टाइप में या पैकेज में कि ब्याज दर 10% है
जबकि जो है छमाही संयोजित होता है तो प्रभावी ब्याज दर कितना होगा। तो वहां पर बताया कि 6 महीना पर 5%, 5%, 5%, 10.25% आया था। उसी तरह का यहाँ भी क्वेश्चन है कि एक साल में 21% तो मिलेगा, लेकिन 4 महीना पर कर दिया जाए तो कहा कि अब 4 महीना के आधार पर अगर एक साल में पूरा जोड़ते हैं तब प्रभावी ब्याज दर कितना होगा। और अब ये SI नहीं है, ये CI है, ब्याज पर ब्याज तो लगेगा ही लगेगा। अब आपके पास कहा जाए तो यहाँ पर एक साल में 4 महीना का कई बार शिफ्ट बनेगा, 3 बार। जबकि देखिए 21% जो ब्याज है वो एक साल अर्थात 12 महीना का, 4 महीना वाला ब्याज चाहिए, 4 महीना वाला गुना कर दीजिए, देखिए 7% आ गया। यानी 7% यहाँ भी लगेगा, 7% यहाँ भी लगेगा, 7% यहाँ भी लगेगा। दर का मतलब है ये प्रतिशत के रूप में 100 पर ही माइनस करने की कोशिश हुआ होगा। जबकि आप देखिए 100 पर माइनस कीजिएगा कि कुछ और बड़ा वैल्यू मानिएगा। बड़ा वैल्यू मानिएगा, सुन लीजिए, बड़ा वैल्यू मानिएगा तो रेट डायरेक्ट नहीं आएगा। जैसे अगर आप मान लीजिएगा 10,000 रुपया और आपका यहाँ पर आया 5,485, तो उसको प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। यानी ये 4,585, 10,000 का कितना प्रतिशत है तब दर आएगा। और अगर आप 100 मानते हैं तो उसका एक फायदा ये होगा कि जो सॉल्यूशन करके आएगा जोड़ करके वो डायरेक्ट आपको प्रतिशत होगा। जैसे 100, 7 रुपया 100 का कितना प्रतिशत, लेकिन कहते कि 7 रुपया 5,000 का कितना प्रतिशत, बोल दो 7% नहीं ना होगा। तो 100 कंपेयर करने लायक बढ़िया है। तो यहाँ पर 100 ही मान के चलिए, थोड़ा सा 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब ये याद रहना चाहिए। आइए यहाँ पर मूलधन के रूप में मन में अगर 100 माना जाए तो यहाँ कै रुपया, ये तो 7 घुमा होगा। जो मूलधन होगा उस मूलधन पर ये भी कहेगा हमको 7%, यहाँ का आदमी कहेगा हमको भी मूलधन पर 7% मिलेगा, ये भी कहेगा हमको भी मूलधन पर 7%। और 2-3 क्वेश्चन तो देखे थे, कहते याद हो जाना चाहिए, एक जगह दिखते तो सब जगह तो होगा। अब बताइए अभी तक कहा जाए तो ये SI है, CI अभी नहीं है। अब CI के रूप में बनाते हैं, यानी SI अगर आप CI बनाने के चक्कर में है तो पहले SI ही आएगा और उसके बाद वो CI हो जाता है। अब बताइए ब्याज पर ब्याज देगा तब ना CI होगा। यहाँ का आदमी इस पर ब्याज देगा कितना प्रतिशत, 7%। सर 7 का 7%, 7 का स्क्वायर कीजिए, नीचे बटा 100 होगा। इसको आप कितना लिख सकते हैं, 49 पैसा। तो ई कहेगा कि हमको भी ब्याज दो। तो यहाँ का आदमी तो उसके लिए एगो 7 दिखाई दिया, यहाँ का आदमी के लिए कई गो 7 दिखाई। बाबू 3 गो नहीं 2 गो, यहाँ खड़ा हो तो कई गो दिखाई देगा, 2 गो 7, एगो 7 पर 49 पैसा मिलता है। तो 2 गो 7 पर 49 दूनी 98, यानी 98 पैसा और मिल गया। एरो पर नहीं छोड़ेगा, कुछ लोग कहेगा इस पर भी पैसा लगेगा ब्याज। अब इस पर बताइए सर 7% एगो नहीं 7 गो, एक 7 और एंट्री इसमें होगा, 2 गो 7 पहले से था, एगो 7 और एंट्री हो गया। तो 343 तो लिख दिए, लेकिन जरा पॉइंट को देखिए, यहाँ तो 2 गो पॉइंट पहले से था और 7% करेंगे तो नीचे 100 जाएगा, तो 2 गो और पॉइंट होने चाहिए, यानी टोटल 4 अंक के बाद। यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब ये लगभग प्रभावी दर देखिए, अंदाजा से भी आंसर मार सकते हैं। इसे देखिए 7 7 7 सत्तिया 98 पैसा है। ये देखिए तो इसको 3 पैसा बोले, 3 पैसा में 2 पैसा इसको दे दिए, 1 रुपया। 98 पैसा 2 पैसा बराबर 1 रुपया, 3 पैसा है ना बाबू, 2 पैसा इसको दीजिए, 1 रुपया, 1 पैसा इसको दे दीजिए। तो यहाँ से 1.5 रुपया हुआ और यहाँ से आपका 21 रुपया, टोटल कितना हुआ 5.5, यानी 22.5%। दीजिए आंसर। यूनिट डिजिट यहाँ पर काम करेगा तो ठीक है, यूनिट डिजिट की DS लगाइएगा। आज जोड़ भी सकते हैं आप, जोड़िएगा तो नहीं आ जाएगा। कुछ लोग सीधा सीधी भी जोड़ेंगे, 21, 49, 98, तो पूरा डिटो आ जाएगा। देख रहे हैं कितना क्लोजेस्ट है। 22 में 2 को दिया है आपको, एगो 22.5 दिया है, एगो 22.7 दिया है, 21 में भी 2 दिया है, 21.4, 22 में तो 3 को दे दिया आपको। इतना क्लोजेस्ट है कि आप अंदाजा नहीं मार सकते, खाली 22% लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। मिटा दे। आइए अगला देखा जाए 28 नंबर। देखिए 28 नंबर में कहता है कि 20,000 रुपया की राशि पर निवेश 15 महीने में 10% प्रति वर्ष के हिसाब से छमाही किया जाता है, तो 15 महीने के अंत में दशमलव के स्थान पर प्रतिशत लाभ बताइए। अब प्रतिशत लाभ का मतलब है ब्याज। 100 रुपया जमा किए, 1 साल में 10 रुपया आपको ब्याज मिला, तो उसको ब्याज बोलिए या उसको लाभ बोलिए, सही एक ही होगा। यानी यहाँ भी उसी तरह से प्रतिशत दर ही पूछा है। इसका मतलब है दर निकालने के लिए क्या कोई ओरिजिनल चीज चाहिए, इसके पहले कुछ था आपके पास, नहीं था, इसका फायदा उठाइए। हम कुछ ओरिजिनल लेके चलेंगे, हम डायरेक्ट 100 लेके चलेंगे। 100 लेने से फायदा होगा, जितना आएगा वो डायरेक्ट क्या में वाला आएगा, प्रतिशत में। यहाँ भी कहा जाए इस बार भी बदला गया, देखिए ये भी हाल फिलहाल का क्वेश्चन का है। 15 महीने में 15 महीने का कर्जा है, जबकि ब्याज जो है 10% वार्षिक है। अब 10% वार्षिक है और आगे कहा गया है कि फिर बोल दिया लास्ट में यहाँ पर छमाही, 3 चीज आया है। रेट 10% वार्षिक के हिसाब से छमाही, यानी पैसा कैसे लेना है छमाही, रेट कितना प्रतिशत किस साल में, 1 साल के हिसाब से। अब बोला है कितने समय के लिए,
तीन चीज यहाँ घुमाया है, वर्षों लिखा है, छमाइयों लिखा है और समय दिया है 15 महीने। अब बताइए 15 महीने में कई गो छमाई होगा? 2 गो, और एगो 3 महीना वाला होगा। तो अब हमको चाहिए 6 महीना वाला दर, और एगो और चाहिए 6 महीना वाला दर, और एगो कई महीना वाला दर। कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट, जबकि पहले आता था खाली 6 माही या 3 माही। अब क्वेश्चन 19-20 में ऐसा ही आ रहा है आपका। अब अप टू डेट है 21-22 का भी क्वेश्चन आपके पैकेज में, तो क्वेश्चन इसी तरह का आ रहा है। अब इसमें कैलकुलेटिव में थोड़ा सा ढंग से डिसीजन लीजिए। ये देखिए आपका ये 10% जो है कै महीने का है? 12 महीने का। आपको कितना कितना महीने वाला चाहिए? 6 महीने वाला, और एगो 3 महीने वाला चाहिए। अच्छा 6 महीने वाला पहले निकालेंगे, 6 दूनी 12, 2 5 10। ये देखिए मतलब खाली पेशेंस रख कर तोड़िए ना, त्रिशम टूटेगा फिर सॉफ्ट निकल जाएगा ये। अब बताइए 6 महीने वाला एगो होगा, एक तो और 6 महीने वाला होगा, एगो कई महीने वाला होगा। तो यहाँ कितना प्रतिशत? यहाँ 2.5% या इसी को 5/2%, जैसे आपको इच्छा होगा मैनेज कीजिए। अब डिसीजन लीजिए 20,000 को यूज करना है कि नहीं करना। अगर करना है तो आराम से सबका ब्याज निकल जाएगा, लेकिन जो ब्याज होगा वो डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। जो ब्याज आएगा सबको जोड़िएगा और उसके बाद फिर दर के रूप में बदलने के लिए इतना पैसा इसका कितना प्रतिशत होगा, एक क्वेश्चन और जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 100 मानते हैं तो डायरेक्ट आप जोड़िएगा, वही आपका प्रतिशत होगा। बाकी जैसा बोलिए, 100 मानने में फायदा है। अरे कहाँ होगा एक जगह खाली 25 से गुना करने के लिए तैयार रहिएगा। माने 100 नहीं होगा तो पहले 1000, अरे 1000 से काम चलेगा। अरे 1000 आएगा, जब आएगा तो 1000 जैसे ही देखो ना, इसे 20,000 मत मानो, यहाँ पर एक के अलावा कुछ मत रखो। 10,000 मान लो, 1 लाख मान लो, 1000 मान लो, 100 मान लो, 10 मान लो, इतना पर 2 नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना। ये कॉम्प्रोमाइज कभी भी हो जाएगा। जैसे आपको पैसा इतना आ गया 243 रुपया, 1 जीरो यहाँ से हटा दो, इसका प्रभाव इस पर पड़ जाएगा। 100 रहेगा तो 24.3% होगा। 1000 100 1000 मान आइए 50 50 50 25 जगह में लगाइए, ब्याज लगाइए 5%। भंडारा है। अरे 10% 5 रुपया, 5% 2.5 रुपया। यहाँ का आदमी कहेगा हमको 2 को 50 दिखाई दिया, तो यहाँ कितना लिखोगे? इस पर भी बैक ड्यूज लगेगा। कितना प्रतिशत? 2.5%, और यहाँ भी 2.5 है। तो पहले 25 गुना करो, 625, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, अब प्रतिशत आएगा वो 2 को पॉइंट देगा, 4 पॉइंट। यानी इसको आप लिखिएगा कितना? 0.0625। इसी को जोड़िएगा। अब देखिए जोड़ना भी सरल हो जाएगा। 50 50 100, 25 और 5 30, 130। ये आपका 2.5 रुपया, 30 रुपया आपका हो चुका है। 2.5 रुपया 32.5। इसको जोड़िएगा, यहाँ तक आपका आया 132 रुपया 50 पैसा। 50 50 130 132 रुपया 50 पैसा। इच्छा है तो आप इसको भी जोड़ लीजिए, 0.625। अब इसको जोड़ते हैं 2 5 6 ये 5 2 1 3। अब ये एक तो 0 हटाते तो क्या आता? यानी लगभग इसका आंसर क्या होना चाहिए? 13% के आसपास। 13.6 है, 13.4 है, बेहतर होगा 13% मारिए। 13.4 आ रहा है, 13% मारिए ना, मारिए डायरेक्ट। ये 13.2 रुकना दर्जन का जल्दी किट भी ले लेना। हमने किट ले ली पैसा मांग 6 महीना, ये 6 महीना वाला भाई का महीना जब खेलेगा पाजे वो 6 महीना पर 5% कौन का जो अच्छा 1 मिनट यहाँ पर कौन किया है? 25 उठा है, जरा देखिए। हम कर रहे हैं ऐसे 1 मिनट देख लेते हैं। 5% उठा लिए है, देख लेते हैं। 5 यहाँ 2.5 है, 2.5 उठाए थे इस पर। देखो ना, यस सर बोल रहा है। नहीं जी 5% उठा लिया, 5% नहीं 2.5% उठाइए। 50 50 100 का 2.5%। ठीक है, नहीं गलती से 5% उठा लिए। अरे 5 देखा यार, 5 बना दिए, लेकिन इस पर उठाए थे सही हम लोग। अब जरा जोड़ते हैं 50 50 25 5 30, यानी ये तो 13 के दशमलव में आएगा जी। 13.0, या पहले आप लिखिएगा 130.0625। अब यहाँ से एक 0 हटाइएगा तो पॉइंट यहाँ जाएगा। 13.0%, 13%। चलो पर नहीं यहाँ सही उठाए थे, यहाँ पर हम लोग उठा दिए 5%, जबकि ये इंडिकेट कर रहा है 2.5%। 13.0625। एक्यूरेट आंसर लिखना है तो एक्यूरेट आंसर लिखिएगा 13.00625%। ये आंसर होगा। बोल दिया, कभी कभी दिक्कत हो जाता है।
न तो फिर 5% उठल रहता तभी। मिठाई हो गया, ठीक है रहने दो यहीं तक। और क्या, इस बार सैटरडे को तैयार रहिएगा बाबू आप लोग। मतलब वो टेस्ट वाला नहीं, टेस्ट तो होगा ही तुम लोग का क्लास, मतलब सैटरडे या संडे दोनों में से कोई दिन मिलेगा। जाएगा सैटरडे का, सैटरडे का ठीक है ठीक। नहीं नहीं तुम लोग बहुत पीछे हो भाई, बहुत पीछे। एक दिन 2 घंटा देंगे बस, घिंचा जाएगा। टाइम देंगे मत, सुबह निकालने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। एक दिन सुबह सुबह क्या कीजिएगा, घूम घाम के आइए। और क्या, ठंडा के टाइम में तो कर देंगे अति पर मोबाइल पर आइए, क्या होगा। अरे 8 बजे से रखेंगे, 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। 9:30 बजे से टेस्ट होता है तो 8 से 9:30 रहेगा। लेकिन पिछले बार देखिए एक बैच को मिला है, तुम लोग को बहुत दिन से नहीं मिला, एक बार मिलवे किया, 2-3 बार डोज मिलेगा तो फिर आ जाइएगा लेंथ पर आ जाइएगा। चालू कर रहे तो बोलो, कहने जा रहा है।